नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एक चीज़ देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। इस पे भी सारा जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये है स्टडी विथ नीलेश 83 के नाम से। ये हमारा फेसबुक पेज है नीलेश कुमार के नाम से, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद है आपका हमारे पास ये यूट्यूब चैनल है, मेन यूट्यूब चैनल द स्टडी सर्किल मैथ बाई नीलेश के नाम से। हैंडल का नाम है मैथ बाई नीलेश। यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे पूरे 10th और 9th के सारे। ये 10th का है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्विक लर्नर भी है आपका, एनसीईआरटी भी है। दूसरा चैनल है हमारा दित्या ऑनलाइन मैथ्स, ये है। तो इस पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरा जितना भी वीडियोस है वो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पूरा यहाँ पे कंप्लीट है, 1 से लेके और आपका 30 तक। तो इस पे चाहें तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम चैनल हो गया, फेसबुक पेज हो गया। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एपी का। आगे एपी का 30 तक हो गया था, 30 से आगे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज 5C का 30 हो गया था, तो 30 के आगे हम लोग बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा और उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा सॉफ्टवेयर और सिस्टम जो है स्लो है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये आया आपका एपी का आ गया। एपी में हम लोग ऑलरेडी 30 तक का वीडियो जो है वो डाल चुके हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं 30 से आगे। ना ध्यान रखिए, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं जो लिखा हुआ है। तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 30 से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो यहाँ पे 31 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ -150, और दिया हुआ है कि एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म्स इज -550। यहाँ पे दे दिया हमारे पास 31 में S10 दिया हुआ है, ये S10 दे दिया हमारे पास -150 और S20 -S10 जो है ये दे दिया हमारे पास -550। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग लेके चलते हैं, चलिए इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो देखते हैं। ये एक्सरसाइज 5C है क्लास 10th का RS अग्रवाल का, उसका हम लोग 31 से आगे देखने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दे दिया है, मान लेते हैं हम लोग कि लेट द फर्स्ट टर्म दे दिया हमारे पास, मान लिए A, और कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस ये हो गया D। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट दिया हुआ है केस 1 दिया हुआ है हमारे पास S10 -150। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो केस 1 हुआ हमारे पास, केस 1 S10 जो दिया हुआ है ये दे दिया -150। अब सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा 10/2 इंटू 2A प्लस 9D इज इक्वल टू -150। फॉर्मूला ध्यान रखिए कि Sn जो होता है वो होता है हमारे पास n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा है, आपका n/2 इंटू A प्लस L होता है, उसको हम लोग यूज करेंगे। अब इसमें हम लोग को निकालना क्या है, पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है AP निकालना है, ठीक। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि जैसे 2 से 10 को काटे 5 बार में, 5 से 150 को काटेंगे 30 बार में। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक इक्वेशन हो गया 2A प्लस 9D इज इक्वल टू -30। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड हो गया हमारे पास S20, केस 2 जो है, केस 2 दिया हुआ नेक्स्ट टर्म का जो सम दिया हुआ, नेक्स्ट 10 टर्म्स का, पहले 10 टर्म्स का और नेक्स्ट 10 टर्म्स का। तो नेक्स्ट 10 टर्म्स का जो सम होगा
S20 माइनस S10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं S20 और S10 का जो वैल्यू है माइनस 150 है, तो ये हो गया -550। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो S20 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा, इसको इधर ले जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा माइनस होगा, तो -550 माइनस 150 ये हो जाएगा 20/2 इंटू 2a प्लस 19d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -700। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा हमारे पास, 2 से इसको काटे 10 और 10 से ये 0 से 0 ख़त्म हो गया, तो 2a प्लस 19d जो हुआ ये हो गया हमारे पास -70। एकदम इजी प्रोसेस था इसका, इजी मेथड है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ए और डी आ जाएगा। इक्वेशन 1 माइनस अगर हम लोग करते हैं इक्वेशन 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 9d इज इक्वल टू -30, और इधर हो गया 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -70 हुआ। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे होगा हमारे पास -10d इज इक्वल टू 40। d का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास -4 के बराबर। अगर 40 को -10 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो -4 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे हमारे पास है इक्वेशन आपका 2a प्लस 9d है -30 के बराबर, 2a प्लस 9d है हमारे पास -30 के बराबर, यहाँ d का वैल्यू पुट करेंगे तो 2a -36 इज इक्वल टू -30, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -30 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 6। a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3, और AP हो जाएगा हमारे पास 3। 3 में -4 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, इसमें -4 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, फिर -9 हो जाएगा। ये हुआ हमारा AP, जो AP हम लोग को निकालना था वो। तो हम लोग को सिर्फ सिचुएशन देख के इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके अकॉर्डिंग हमारा सब काम होते रहेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले उस पे। ये आपका था 31 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग करते हैं डिलीट और बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर पे। तो 32 नंबर हमारे पास दिया हुआ है, 13 टर्म ऑफ एन AP इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, मतलब 32 दे दिया हमारे पास, 13 टर्म ऑफ एन AP इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 16 फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। तो हमारे पास दिया हुआ है इस क्वेश्चन में T13 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 इंटू T3, और सेकंड दिया हुआ है हमारे पास फिफ्थ टर्म इज 16, T5 जो है वो दे दिया है 16। हम लोग को S10 फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, मान लेंगे 32 नंबर में मानते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म, ये हम लोग को हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, और कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम लोग मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस जो मान लेते हैं इसको हम लोग मान लेते हैं d। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें कि जैसे हमारे पास क्या कहा जाएगा, जो आपको आ जाता है आपको लगेगा आसान पर होगा आसान नहीं होगा, तो वही वो सब हम लोग क्वेश्चन अलग वीडियो में देख लेंगे। AP हर चैप्टर का जो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो सारा हम लोग देखते जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास T13 हो गया 4 इंटू T3। केस 1 हम लोग लेके चलते हैं कि T13 इज इक्वल टू हो गया 4 इंटू T3, सॉल्व किया जाएगा तो a प्लस 12d इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू a प्लस 2d। तो इससे हमारा एक इक्वेशन आएगा, अच्छा एक रिलेशन आ जाएगा। तो ये हो गया a प्लस 12d इज इक्वल टू 4a प्लस 8d, सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3a माइनस 4d इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास T5 जो है वो 16 दिया हुआ है, मतलब पांचवा टर्म जो है वो 16 दे दिया है। तो T5 हम लोग निकालेंगे, केस 2 हो जाएगा हमारे पास, केस 2 T5 जो है वो दिया हुआ है 16,
तो ये हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 16। ये हो गया हमारा सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ दिया जाता है, एक माइनस में है एक प्लस में है। तो ये करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो 3a माइनस 4d इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 16। सॉल्व किया जाएगा तो 4d से 4d खत्म, 4a बराबर 16 हो जाएगा। a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मान लीजिए a 4 आया, तो यहाँ पे अगर सेकेंड इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं a प्लस 4d जो है हमारे पास 16 के बराबर है, तो 4d जो होगा वो हो जाएगा 12 के बराबर। d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3। तो ये आ गया हमारे पास AP। पहले हम लोग लिख लेते हैं कि AP जो हुआ वो हुआ 4 हो गया, फिर हो गया आपका 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13। अब हम लोग को निकालना है इसमें S10, S10 या S20 निकालना था, S10 निकालना है। तो S10 जो होगा, S10 ये हो जाएगा हमारे पास 10/2 इंटू 2a प्लस 9d। वैल्यू पुट करेंगे अब, तो 10/2, 2 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास 8 के बराबर, 9 तिरका 27। 2 से काटे इसको 5 बार में, 5 इंटू हो जाएगा हमारे पास 35। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 175। बढ़ते हैं हम लोग, ये देख लीजिए, एकदम ध्यान से देखिएगा जो दिया हुआ है वो। ये हमारे पास दे दिया T13 जो है वो 4 इंटू T3 के बराबर है, T5 जो है वो 16 के बराबर है। तो हम लोग को S10 फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या किए, दोनों केस से दो इक्वेशन फॉर्म किए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इक्वेशन को सॉल्व किया गया, सॉल्व किए फिर हमारा AP आ गया, AP से हमारा S10 आ गया। एकदम इजी प्रोसेस है, आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप इसको स्पीड घटा के भी देख सकते हैं पॉज करके। एकदम आसान प्रोसेस है ये, इतना ध्यान रखना है आपको। 32 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर पे। तो 33 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं तो ये दिया हुआ है, और ये जान लीजिए ये हमारा टारगेट 95 प्लस का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं कि जितना भी बच्चे पढ़े हैं हमारे चैनल से का जो ये है नंबर 95 प्लस का है। तो यहाँ पे द 16 टर्म ऑफ एन AP इज 5 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। ये दिया हुआ है हमारे पास T16 इज इक्वल टू 5 इंटू T3, और सेकेंड दे दिया इट्स 10 टर्म इज 41। T10 जो है वो दे दिया है 41, और हम लोग को निकालना है S15। इतना ध्यान रखना है आपको, S15 कितना होगा ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, वही फर्स्ट टर्म मान लेते हैं A और कॉमन डिफरेंस D। यहाँ लिखेंगे फॉर द AP, फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं A, फर्स्ट टर्म जो है इसको हम लोग मान लेते हैं A, और कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस इसको मान लेते हैं D। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस 1 जो हुआ हमारे पास, इसके लिए T16 जो हुआ वो हो गया हमारे पास 5 इंटू T3। तो सॉल्व किया जाएगा A प्लस 15D इज इक्वल टू 5 इंटू A प्लस 2D। ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो A प्लस 15D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5A प्लस 10D। जब इसको सॉल्व किया जाएगा, एक तरफ किया जाएगा इक्वेशन बनाने के लिए, तो 5 में से 1 जाएगा हमारे पास 4A बचेगा, और 10 में से 15 जाएगा -5D इज इक्वल टू 0। ये केस 1 हो गया। T10 जो है वो दिया हुआ हमारे पास 41 के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 9D जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 41। ये हुआ आपका सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में फर्स्ट अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4A प्लस 36D इज इक्वल टू 164। ये हुआ हमारा थर्ड मान लेते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस अगर इक्वेशन हम लोग 3 करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस करते हैं इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4A माइनस 5D इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 4A प्लस 36D इज इक्वल टू 4A
प्लस 36D इज इक्वल टू हो गया 164। माइनस करेंगे इसको तो माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये ख़त्म हुआ तो 36 और 5 मिला के 41D इज इक्वल टू माइनस 164। डी का जो वैल्यू हुआ वो हो जाएगा हमारे पास 4 के बराबर। ए का वैल्यू हम लोग किसी से निकालेंगे, जैसे 4A बराबर 5D है, 4A इज इक्वल टू 5D अगर ये है तो 4A इज इक्वल टू 5 इंटू 4 से 4 ख़त्म, ए का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 5 हमारे पास। तो AP जो हुआ वो आया हमारे पास, ए हो गया 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, ये हमारा AP हो गया। अब हम लोग को निकालना है S15, तो यहाँ पे हम लोग S15 निकालेंगे। S15 जो होगा वो हो जाएगा 15/2 इंटू 2A प्लस 14D। सॉल्व किया जाएगा इसको तो 15 इंटू A प्लस 7D हो जाएगा, यही वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो 15, A हो गया 5, 7 इंटू 4, ये हो जाएगा 15 इंटू 7 का 28, 5 हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 4 9 5, 45 के 5 हाथ में 4, 495, ये हमारा आंसर हो जाएगा 33 का। इतना ध्यान रखिए, साइन मिस कभी मत कीजिएगा। साइन में चेंज करने के लिए इधर उधर अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसका साइन का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा, इस साइन का क्या है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 33 के बाद 34 नंबर पे, इतना ध्यान रखिए। तो 34 नंबर पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, ये हमारा 33 का आंसर आ गया 495। बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर पे। 34 नंबर देखते हैं कितना है हमारे पास। ये 34, तो 34 में 2 क्वेश्चन है, ये हमारे पास दिया हुआ है 34 का। अगर हम लोग फर्स्ट लेके चलते हैं तो इसमें AP दे दिया है हमारे पास। हमारे पास AP दिया हुआ है 5 12 19, N दे दिया है हमारे पास 50, टोटल 50 टर्म्स है इसमें। तो हम लोग को TN फाइंड करना है और सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, हम लोग को TN फाइंड करना है पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास TN, अगर हम लोग निकालते हैं 50 TN का वैल्यू 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं पहले T50 जो होगा इसमें हमारा A हो जाएगा 5, D जो होगा वो हो जाएगा 7, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, तो T50 हो जाएगा A प्लस 49D। ये हो जाएगा हमारे पास A हुआ 5 प्लस 49 इंटू 7, तो 5 प्लस 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 आएगा, 348 हो जाएगा लास्ट टर्म। अब हम लोग को इसमें क्या निकालना है, इस वाले क्वेश्चन में 34 के फर्स्ट में सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, लास्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो लास्ट 15 टर्म्स का सम हो जाएगा हमारे पास, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स जो होगा इस केस में वो हो जाएगा हमारे पास S50 माइनस S35। कैसे कि 50 में से 35 घटाएंगे तब 15 बचेगा। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। S50 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 50/2 इंटू 2A प्लस 49D और माइनस ये हो जाएगा S35, तो 35/2 इंटू 2A प्लस 34D। इसमें हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2 से काटेंगे 25, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 50A प्लस 25 से 49 में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग अगर, तो 1225D 1225D, यहाँ पे क्या होगा -35 इंटू 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस 17D हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 50A प्लस 1225D माइनस 35A और माइनस 35 से 17 तियाँ 51, 17 पचे 85, 595, तो ये हो जाएगा हमारे पास -595D।
अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। 50 में से 35 जाएगा, 15 बचेगा, तो ये हो जाएगा 15A। और 1225 में से 595 जाएगा तो बचेगा हमारे पास, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 9 गया हमारे पास 3 बचा, और 11 में से 5 गया 6, 630 डी। ए और डी हमारे पास ऑलरेडी है, उसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो ए हो गया हमारे पास 5, डी हो गया 7। ये हो जाएगा 15 इंटू 5 प्लस 630 इंटू 7। सॉल्व करेंगे, ये 75, और यहाँ पे हम लोग 7 0, 7 तिरका 21, 7 छक 42, 2 44, 4410 इंटू प्लस 75, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4485, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक तरह से थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, टफ नहीं था, लेंदी क्वेश्चन था, इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ेंगे आपके 34 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। पहले इसको हम लोग करते हैं डिलीट, देख लीजिए ध्यान से एकदम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स हमेशा क्या होगा, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है तो उसमें से 15 माइनस कीजिए, एस 50 माइनस एस 35, ये हो गया। अब 34 के सेकेंड नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एपी दे दिया है हमारे पास 5 12 नहीं 8 10 12 60 टर्म्स। यहाँ पे दे दिया है 34 के 2 में एपी दिया हुआ है हमारे पास 8 10 12 इस तरह से। एन दे दिया है हमारे पास 60। तो इसमें भी हम लोग को लास्ट टर्म फाइंड करना है, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट, सेम चीज। टी 60 फाइंड करना है पहले, तो ए हो गया हमारे पास 8, टी हो गया यहाँ पे 2, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, तो टी 60 हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस 59 टी। तो 8 प्लस 59 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 118, ये हो जाएगा 126। अब हम लोग को इसमें फाइंड करना है लास्ट सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो हम लोग को सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। एन जो है 60 है, तो ये हो जाएगा एस 60 माइनस एस 50। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 60/2 इंटू 2a प्लस 59d, और ये हो जाएगा हमारे पास 50/2 इंटू 2a प्लस 49d। इसी पे हम लोग सेम प्रोसेस जो पहले वाला क्वेश्चन में प्रोसेस था वही हम लोग यूज़ करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 30 टू 2a प्लस 59d, और इधर हो जाएगा हमारे पास -25 इंटू 2a प्लस 49d। मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 60a प्लस, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 0 हुआ, 9 तिरका 27, तो 3 9 27 के साथ हाथ में 3 5 15 2 17, 1770d माइनस 50a, और ये हो जाएगा -1225d। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो 60 में से 50 गया, बचा 10, 10a, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1770 में से 1225, तो 545 डी हो जाएगा। अब ए का वैल्यू हमारे पास 8 है और डी का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 10 इंटू 8 प्लस 545 इंटू 2, ये हो जाएगा 80 प्लस 1090, तो 1170, ये हमारा आंसर होगा। सेम प्रोसेस है 34 का, जो 2 क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन का प्रोसेस जो है वो सेम है, सिर्फ हम लोगों को वैल्यू फाइंड कर लेना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, अगर मान लीजिए 100 टर्म है, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा S100 माइनस S50 S90 हो जाएगा इस तरह से। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है। 34 नंबर तक हम लोग देख चुके हैं।
5C का। 34 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 35 पे, देख लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू APs आर इन द रेशियो। ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि SN का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2 AP का दिया हुआ है। SN का फॉर्मूला हम लोग को इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत उलझाऊ क्वेश्चन है। तो ये होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। इसी फॉर्मेट में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, मतलब क्या है कि एक AP और दूसरा AP दोनों दिया हुआ है। तो 35 नंबर में हम लोग मान लेते हैं 2 AP है, तो फर्स्ट AP और सेकेंड AP, ये दोनों मान लेते हैं हम लोग। एक का फर्स्ट टर्म जो हुआ, इसका फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं A। फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास A, कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस ये हो गया D। इसका हम लोग फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कैपिटल A, फर्स्ट टर्म कैपिटल A, और कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं कैपिटल D। इसका अगर SN निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। इसका अगर SN निकालेंगे तो वो हो जाएगा, कौन नहीं, हम अभी नहीं खाएं, थोड़ा देर बाद आएंगे खाने के लिए। मम्मी लोग को बोलो खाने के लिए। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पे ध्यान रखिए। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, SN/SN दे दिया है इतना। SN/SN दिया हुआ है हमारे पास 3n + 8 is to 7n + 15। SN/SN दिया हुआ है हमारे पास 3n + 8, 3n + 8, और नीचे दे दिया हमारे पास 7n + 15। इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये हमारे पास क्या हुआ, एक चीज़ ध्यान रखिए, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, और इधर हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। इसका वैल्यू दे दिया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 + 3n बाई, इधर हो जाएगा 15 + 7n। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, हम लोग को फॉर्मेट क्या चाहिए, फॉर्मेट चाहिए हम लोग को n-1 इंटू D। n/2 और n/2 दोनों ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग मान लीजिए n-1 होता है तो -3 और +3 करते हैं, यहाँ पे -7 और +7 करते हैं। कोई फॉर्मेट चेंज, सिर्फ फॉर्मेट चेंज किए हम लोग, कोई इसका वैल्यू चेंज नहीं किए। ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये हो गया हमारे पास 2A प्लस n-1 इंटू D, और नीचे हुआ हमारे पास 2A प्लस n-1 इंटू D। इधर हो गया हमारे पास 8 × 3 = 11 प्लस n-1 इंटू 3, और नीचे हो गया हमारे पास 15 × 7 = 22 प्लस n-1 इंटू 7। तो दोनों AP का हमारे पास, कि अगर फर्स्ट AP हम लोग लेके चलते हैं, फर्स्ट AP, और यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड AP, तो दोनों AP के लिए हमारे पास क्या आया, 2A का एक में आ गया हमारे पास, 2A का वैल्यू आ गया 11, तो A का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 11/2। D के केस में आया है हमारे पास 3, यहाँ पे 2A जो हुआ वो हो गया 22, तो A का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 11, D का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 7। इतना ध्यान रखना है। तो दोनों का 12 टर्म का रेशियो निकालना था, तो दोनों का 12 टर्म निकालेंगे हम लोग। अगर यहाँ पे T12 करते हैं, T12, तो ये हो जाएगा A प्लस 11D, तो 5.5 प्लस 11 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारे पास 5.5 प्लस 33, 38.5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग T12 निकालते हैं तो A प्लस 11D हो जाएगा, ये हो जाएगा A हुआ 11 प्लस 11 इंटू 7,
ये हो जाएगा 11 + 77 मतलब क्या होगा 88। तो दोनों का रेशियो जो होगा वो हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं T12 बाई T12 तो ये हो जाएगा 38.5 बाई 88, पॉइंट हटाए नीचे 0 आया, 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा हमारे पास 80, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 16। तो 7/16, अच्छा है, फाइनल आंसर हुआ हमारे पास 7:16। एकदम आसान प्रोसेस है, सिर्फ फॉर्मेट पे हम लोग बिठाए हैं, ए और डी हमारा आ गया है, इतना ध्यान रखिए। ये मेन चीज़ है, ये वाला जो पोर्शन है कि जैसे 2a + n-1, तो n-1 लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, -3 और +3 किए हैं, इतना ध्यान रखना है। -7 और +7 कोई वैल्यू चेंज, सिर्फ इसका फॉर्मेट चेंज हुआ है, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन है। आपको एसएन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग इसको बिठाए हैं। इसको हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को, कुछ स्पेशल क्वेश्चन सब है, उसको हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे। तो 36 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि द सम ऑफ 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24, T4 + T8 दे दिया 24, सम ऑफ इट्स 6th एंड 10th टर्म इज 40, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो यहाँ पे 36 नंबर में पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या केस दिया हुआ है। ये दिया हुआ है हमारे पास T4 + T8 इज इक्वल टू 24, T4 + T8 ये दे दिया 24। उसके बाद दिया हुआ है आपका सम ऑफ इट्स 6th एंड 10th टर्म इज 44, T6 + T10 इज इक्वल टू 44, 44 हम लोग को S10 निकालना है। ये क्वेश्चन का सिनॉप्सिस हुआ हमारा पूरा। अब इसमें हम लोग लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म इसको मान लेते हैं हम लोग A, और कॉमन डिफरेंस जो है इसको मान लेते हैं हम लोग D, इतना ध्यान रखना आपको। तो हमारे पास दिया हुआ केस 1 है, हमारे पास केस 1 ये हो गया T4 + T8 इज इक्वल टू 24। अगर इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो A + 3D + A + 7D इज इक्वल टू 24 होगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2A + 10D इज इक्वल टू 24, और कॉमन लेंगे, अगर इसमें हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो A + 5D इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हुआ। T6 + T10 दिया हुआ है 44, T6 + T10 हमारे पास दिया हुआ है, ये केस 2 हो गया। 44 सॉल्व किया जाएगा तो A + 5D + A + 9D इज इक्वल टू होगा 44। ये हो जाएगा हमारे पास 2A + 9 5 14, 14D इज इक्वल टू 44, 2 कॉमन लेंगे तो A + 7D इज इक्वल टू हो जाएगा 22। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास A + 5D इज इक्वल टू 12 हो गया, और A + 7D इज इक्वल टू हो गया 22। माइनस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 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 ख़त्म, -2D इज इक्वल टू -10। D का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 5 के बराबर। A डाल लेंगे हम लोग किसी में भी, अगर D का वैल्यू मान लीजिए इस वाले इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं तो A + 25 इज इक्वल टू 12 हो गया। A का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 12 - 25, 12 - 25, तो A आ जाएगा हमारे पास -13। ये हुआ और ये हुआ। अब हम लोग को S10 निकालना है, सम ऑफ इस फर्स्ट
10 टर्म्स निकालना है, तो ए और डी तो हमारे पास आ गया। अब S10 निकाल लेते हैं। तो S10 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 10/2 इंटू 2A प्लस 9D, ये होगा। हम लोग उसी फॉर्मूला पे पुट किए, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो 2 से काटे इसको 5 बार में, 5 हुआ, 2 इंटू ए हो जाएगा -2 इंटू -13 हो जाएगा, और प्लस 9 इंटू 5, तो 5 इंटू -26 प्लस 45, ये होगा हमारे पास 5 इंटू 19, 95 इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट 10 टर्म्स का सम जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 95। इतना ध्यान रखिए। तो बहुत आसान तरीका है, इसको ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये था आपका 35 नंबर, कौन सा 36 नंबर। 36 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 37 पे। साइन मिस मत कीजिएगा, खाली इतना ध्यान रखिए। इस सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज 4m² माइनस m इफ इट्स na टर्म इज 107। तो यहाँ पे हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड ऑल्सो फाइंड 21st टर्म ऑफ द AP। पहले हमारे पास दिया हुआ है 37 में Sm जो है वो दिया हुआ हमारे पास 4m² माइनस m, 4m² माइनस m। तो इससे हमारा AP निकल जाएगा। S1 निकालेंगे तो S1 जो होता है वो A के बराबर होता है, तो 4 - 1 मतलब 3। S2 जो होता है वो होता है हमारे पास A प्लस A2, A प्लस A2 होता है, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 16 - 2 मतलब 14 हो जाएगा। और 14 जो है वो 3 प्लस A2 के बराबर है, तो A2 का जो वैल्यू होगा वो 14 में से 3 जाएगा 11 हो जाएगा। तो हमारे पास AP जो आया वो आ गया हमारे पास 3 और 11। AP जो हुआ वो हुआ 3, 11, 8 बढ़ रहा है 19 हो जाएगा और 27 हो जाएगा। अब हमारा इसमें दिया हुआ है TN दिया हुआ है 107 के बराबर। TN जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 107 के बराबर। हम लोग को N का वैल्यू फाइंड करना है। तो A आया हमारे पास 3, T आया 11 में से 3 जाएगा, बच जाएगा 8। TN जो है वो दिया हुआ हमारे पास 107। तो A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 107। 8 प्लस n-1 इंटू D जो हुआ वो हो गया 8, नहीं 3 प्लस, हाँ चलिए A हुआ 3 और यहाँ पे हो गया 8 इज इक्वल टू 107। ये हो जाएगा हमारे पास n-1 इंटू 8 जो होगा, n-1 इंटू 8 जो होगा 107 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 104। 8 से काटेंगे तो ये 13 बार में कटेगा। n का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 14। तो T14 जो है वो है हमारे पास 107। T14 जो है 107 है। अब हम लोग को जो वैल्यू निकालना है इसमें, वो निकालना है हम लोग को 21st टर्म ऑफ द, फाइंड द 21st टर्म ऑफ द AP। T21 निकाल देना है। तो A और D हमारे पास आ गया है। T21 अगर हम लोग निकालते हैं T21 तो ये हो जाएगा A प्लस 20D। A हुआ हमारे पास 3 और 20 इंटू 8, 3 प्लस 160 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 163 के बराबर। इतना ध्यान रखिए। तो फॉर्मूला वही फिक्स फॉर्मूला है, उसी पे हम लोग खेल रहे हैं सारा चीज़। इतना ध्यान रखना है आपको। SM जो होता है, जैसे S1 दे दिया तो S1 हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, S1 जो होगा S1 वो हमेशा T1 के बराबर होगा। T1 को A कहा जाता है। S2 जो होगा वो हमेशा T1 प्लस T2 के बराबर होगा। S3 जो होगा वो हो जाएगा S2 प्लस T3 के बराबर। तो इससे हमारा AP निकल जाता है।
इतना ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 37 हो गया, 38 भी सेम है, 39 भी हमारे पास सेम है। तो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। ये 31 से 37 तक हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देख लेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को फॉलो अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।